आपके जो जाहिद को कॉल करके मेरे खिलाफ ज़हर उगलती है ना, उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों रचा रही है ड्रामा? है तो ये ड्रामा ही। किस लिए रचा रही हूँ ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी तो मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी। दादू दादू दादू, पापा वॉकर के बगैर चल रहे हैं। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा बच्चा। चल चल, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह जाहिद, आप तो बगैर वॉकर के चल रहे हैं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा? यही चाहती थी ना तुम कि अपने एहसानों के तले मुझे दबा के रखो, लेकिन अब मैं चलने लगा। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नजर तो नहीं आ रहा। खैर, तुम्हारे एक एक एहसान का बदला चुका दो। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मैंने आप पर कभी एहसान नहीं जताया। हाँ, अब तो ऐसे ही कहोगी तुम। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने अपने नए बिजनेस की प्लानिंग कर ली, बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। तुमने जो कुछ भी खर्च किया है ना, सब लौटा दूंगा। हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, मान लीजिए। ले अम्मी। आप फिक्र ना करें, सारा ये सब अपनी चोरी छुपाने के लिए कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। वो अपने लिए गवाह इकट्ठे कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जितने गवाह उसने इकट्ठे किए उससे कई ज्यादा सबूत मैंने उसके खिलाफ इकट्ठे किए हुए हैं। मुझे मेरा बेटा मिले या ना मिले, लेकिन वो आयशा को ब्लैकमेल करने के केस में पर ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या इस सबसे हमारी बदनामी नहीं हो जाएगी? अगर हम सारा को कटहरे में खड़ा करेंगे तो बुलाया तो आयजा को भी जाएगा, उल्टे सीधे सवालात तो उससे भी किए जाएंगे। क्या इस बदनामी के बाद वासे के घर वाले उसे रख लेंगे? क्या इन सब सवालों के बारे में सोचा है तुमने? जी सोच लिया मैंने। वक्त आ चुका है कि मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दिलवाई जाए, क्योंकि मुजरिम अपने जुर्म से शर्मिंदा नहीं है और ना ही दिल से माफी मांगने को तैयार है। और अम्मी, हम लोग बदनामी से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। आइए अशर साहब, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप? सर खबर ही ऐसी है, आपको सुनाई तो आप भी मुस्कुराने लगेंगे। अच्छा तो जल्दी बोलिए ना, एक अरसा ही होगा अच्छी खबर सुने हुए। सर मिस मिशेल की स्ट्रेटेजी काम कर गई है, हमारे कस्टमर्स दोबारा वापस आने लगे हैं, कस्टमर्स का एतमाद बहाल होने लगा है, मार्केट में हमारे बारे में जो बुरी खबरें फैलने लगी थी वो सब मान पड़ गई हैं। आप सच कह रहे हैं? यस सर। एक काम करें, आप काम स्टार्ट करवाइए, मैं विशाल से बात कर लूँगा। ओके ठीक, थैंक यू। बड़े खुश लग रहे हैं। तुमने जो हमारे ऑफिस में आके प्रेजेंटेशन दी थी ना, वो काम कर गई है। हमें एक साथ
बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने अरसे बाद खुशी मिली है। दिल चाह रहा हूँ कि इसको सेलिब्रेट करूँ। रात में घर पे डिनर है, सिर्फ हम फैमिली के लोग ही होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी आओ, तुम्हारी पूरी फैमिली, खास तौर पे तुम और जाहिद का तो मुझे खास तौर पे इंतजार रहेगा। मैं और जाहिद? क्यों, तुम लोग हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो? टाइम पर आना, लेट मत होना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पे। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं नहीं जाऊंगा। जाहिद अर्शियान ने बहुत इंसिस्ट किया था और स्पेशल आपका नाम लेके बोला था। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, मगर तुमने जाना है तो तुम जाओ। वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कोई अच्छा सा झूठ बोल देना। वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छा झूठ तो और कोई बोलता नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम जरूर जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर इल्जाम आए कि मैं तुम पे पाबंदियां लगाता हूँ। हेलो, क्या? कैसे? क्या हुआ? आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ, ये कहाँ चला गया है? मैं जाके देखती हूँ। बेटा ये क्या हो गया? अम्मी आप परेशान ना हो, विशाल गई है ना? आपका काम हो गया है, तस्वीरें मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, अर्शियान पहुंच गया? ठीक है, अगर वो पहुंच जाए तो मुझे बताना, और ये भी बताना कि साथ कौन आया है। मुझे यकीन है वो साथ जरूर आएगी, और अगर वो आई तो वो काम जरूर करना जो मैंने कहा है। ओके। किससे बात कर रही थी सारा? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? लेकिन तुम तो काफी मुस्कुरा कर बात कर रही थी। हाँ, तो मुस्कुराने वाली बात थी, बल्कि हंसने वाली बात थी। आपको पता है जो फोन पे था वो क्या कह रहा था? कि मैडम काम हो गया। अब आप ही बताइए, हंसने वाली बात है ना ये? वैसे अरे कब से बहन जा रही है, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है लोग? हेलो हेलो अम्मी, पहुंच गई तुम घर? जी मैं पहुंच गई हूँ। बेटा खाना भी नहीं खाया तुमने सही तरह से। अम्मी आपके अर्शियान भाई से बात हुई? मैं तो कब से कॉल कर रही हूँ अर्शियान और निशान, दोनों में से कोई भी रिसीव नहीं कर रहा। तुम्हारे सामने ही तो निकले थे, पहले अर्शियान निकला था, फिर विशाल उसके पीछे निकली थी। बताकर भी तो नहीं गए ना? मुझे लगता है फैक्ट्री से फोन आया था, बताकर जाते तो इतनी परेशानी तो ना होती। अम्मी अगर आपकी बात हो अर्शियान भाई से तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम भी जरा कोशिश कर लेना फोन करने की। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।
हौसला करें। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? वो मानी का भी तो आपने ही ख्याल रखना है। तुम जानती हो निशान, जिस दिन अब्बू की डेथ हुई थी ना, पूरे खानदान वाले मुझे सब्र करने को बोल रहे थे। उस दिन तो मैंने सब्र कर लिया, अपने आप को टूटने से बचा लिया। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। सोचा था अपनी बहनों को अच्छी तालीम दिलवाऊंगा, सोचा था जब वलीद बड़ा होगा अच्छी तालीम दिलवाऊंगा कि जब वो बड़ा होगा तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। और तुम्हारे लिए मिशाल, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो चुका है मिशाल, सब खत्म हो चुका है। आप दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप चले, मैं हमारे घर पर इंतजार कर रही होंगी। साहिद, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी आधी रात गए तक वापस ना आई, वो कैसे सो सकता है? विशाल अभी तक नहीं आई? मैं तो समझी वो आई होगी और सो भी गई होगी। वो आ गई होती तो मैं इस तरह जाग रहा होता। उससे फोन तो किया होगा ना कि मैं लेट आऊंगी? वो क्यों फोन करेगी? उसके पास तो मेरा फोन तक सुनने का टाइम नहीं। जाने से पहले तो ऐसा कह रही थी जैसे कि मैं अगर वहां नहीं जाऊंगा तो शायद दावत ना हो, और वहां जाने के बाद किसी ने मुझे एक फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं आया। और वो खुद है कि उन्हें नहीं उठा रही मेरा। मजे कर रही होगी अपने रिश्तेदारों के साथ। देख तो सही, कोई मैसेज किया हो उसने? तो वाकई मजे कर रही है अपने मायके वालों के साथ। आ जाए ना तो जरा सख्ती से बात करना। मैं तो कहती हूँ उसके पर निकल आए, काट जरा उसके पर। सर चढ़ा लिया है। विशाल ने तुम्हें कुछ बताया था फोन करके? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने फैक्ट्री भी कॉल की थी मगर विशाल और अर्शियान में से किसी ने रिसीव नहीं की। अच्छा, परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आमीन। मैं जाऊं बाजी, ज्यादा रात हो जाएगी तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारा तो जाना बनता है। विशाल होती तो इतनी देर तक रुक जाती। तुम ऐसा करो, अब खाने के लिए ना बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। जी जी बाजी। ठीक है।
विशाल, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आज के हादसे के बारे में। लेकिन इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपाएंगे? छुपानी तो पड़ेगी किसी भी तरह से, वरना हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जानती हो निशा, हम अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ना करे कुछ तबीयत नॉर्मल हुई होगी, अगर उन्हें इस हादसे के बारे में मालूम हो गया शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। आज बड़े अरसे बाद मैंने अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। अगर उनको मालूम हो गया इसके बारे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद है ना मुझ पर कितना बुरा वक्त आया था? वो वक्त भी गुजर गया और ये भी गुजर जाएगा। आप बस हिम्मत रखें। चलें? चलो। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? आयजा खाना खाए बगैर ही चली गई इतनी जल्दी। कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि तुम लोग कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे? क्या बात है? क्या बात छुपा रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ है? वो मिशाल बताएगी। हुमानी, वो फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। या अल्लाह खैर, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुमानी, शुक्र है सब खैरियत है। शुक्र है अल्लाह का। बस इसीलिए हमें थोड़ी देर हो गई। मगर तुम लोग कॉल तो कर सकते थे ना? हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आया। चलो शुक्र है कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। मिशाल बेटा, तुम आयजा को कॉल करके बता दो, वो बहुत परेशान हो रही थी तुम दोनों के लिए। हाँ मैं कर देती हूँ। मैं तो अपना फ़ोन गाड़ी में भूल आई हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा तुम लेकर आओ अपना फ़ोन, मैं जब तक खाना बनाती हूँ। चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अर्शियान से शादी करने के लिए खुला छोड़ दूंगा। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा की तरह वक्त मुझे ही सच्चा साबित करेगा। लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। बहुत दुख हुआ मुझे। ये क्या हो गया? अब तो कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। मैं सोच रही थी कि तुम वलीद की कस्टडी के लिए केस कैसे लड़ोगे।